दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप ब्रांच लोन की जो लिमिट है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी दिनों से ब्रांच लोन एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूं एंड मेरा जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करते हुए मैंने देखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे और ज़्यादा अमाउंट का आप लोन ले पाएंगे। यहाँ पे आइडिया काफ़ी सिंपल है। आपने पहले कभी भी लोन लिया होगा ब्रांच एप्लीकेशन से, तो आपको कुछ छोटा मोटा अमाउंट ही मिला होगा, जैसे कि 2000, 5000 या फिर 500 से आपको हो सकता है मिला हो लोन। बट अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं टाइम के साथ और चाहते हैं कि आप उससे ज़्यादा अमाउंट का लोन ले सके, तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा हुआ रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में, और यहाँ पे मेरा अभी एक ईएमआई भी पेंडिंग है, जिसको मैं अभी पे करके आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोन लिमिट इंक्रीज़ होती है मेरी। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने कितने का लोन लिया था पहले और मेरा जो लिमिट है उसको कैसे इंक्रीज़ हुआ धीरे धीरे। तो ऑल में जाके मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे मैंने लोन ले रखे हैं। अगर मैं लोन्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ से लोन ले रहा हूँ। ठीक है, 2023 से ही ले रहा हूँ और ये 24-25 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो नवंबर फिर मैंने लिया था, उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने दिसंबर में लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने जनवरी में लिया 2024 में। ठीक है, फिर मैंने फरवरी में लिया, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कंटिन्यूस लोन लिया यहाँ से हर महीने बाद। जैसे ही लोन मेरा ख़त्म होता था उसके बाद मैं दोबारा लोन ले लेता था इस एप्लीकेशन से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन देख सकते हो। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन का मैं काफ़ी पुराना मेंबर हूँ, तो इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे अभी लिमिट मिली थी पहले 8000 9000 समथिंग। ठीक है, और अभी इसकी ईएमआई है 2265 रुपीज़ की, जिसको मैं अभी पे करके आगे आपको दिखाऊंगा कि लिमिट इंक्रीज़ होती है या फिर नहीं होती है। तो हम यहाँ पे मेक का पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख लो हमें इतने की पेमेंट करनी है, मैं इसको पे कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे जो हमारा लोन था 8000 रुपये का, वो फाइनली रीपेड हो चुका है सारा। ठीक है, तो हम बैक टू लोन्स पे क्लिक करते हैं। जो मेरी लिमिट है वो 10,000 रुपये कर दी गई है, यानी कि अब मैं ब्रांच एप्लीकेशन से 10,000 का लोन ले सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे पहले सबसे पहले 500 का लिमिट मिला था, मैंने उसको भी लिया। फिर मेरी जो लिमिट है उसको 1,1500 रुपये कर दिया गया, फिर मैंने उसको भी लिया और टाइम के साथ पे करता रहा। तो मेरी जो लिमिट है वो धीरे धीरे आज 10,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला लेसन दोस्तों आपको जो मिलता है यहाँ पर वो ये कि जब भी आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको पहला जो लोन मिलेगा वो कमी का ही मिलेगा, चाहे 500 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, इससे ऊपर आपको लोन कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप उस लोन को टाइम पर पे करते हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टाइम से पहले आपको पे नहीं करना है और ना ही आपको टाइम के बाद पे करना है। बिल्कुल टाइम पे ही पे करना है, या फिर टाइम से 1-2 दिन पहले आप पे कर सकते हैं तो चलेगा। तो अगर आप टाइम से 1-2 दिन पहले पे कर देते हैं या फिर टाइम पे करते हैं, तो जो आपका लिमिट है वो अगर 500 का है तो वो 2500-2000 रुपये तक का हो जाएगा जब आप दूसरा रीपेमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर रीपेमेंट करेंगे, फिर आपका 1-2 हज़ार रुपये लिमिट और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आप करेंगे तो फिर 1-2 हज़ार रुपये लिमिट और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जब भी आप पेमेंट करते रहेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, 1-2 हज़ार करके ही इंक्रीज़ होगी। आपकी ऐसी नहीं होगी कि आपकी मतलब आपको 10,000 से सीधा 20,000 रुपये की लिमिट कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे और टाइम के साथ ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी लिमिट है वो इंक्रीज़ होगी और इस तरीके से आप अपना जो पैसा है वो ज़्यादा अमाउंट का निकाल पाओगे यहाँ से लोन। ठीक है, सो गाइस यही एक पहला मतलब तरीका है जिससे अपनी लोन की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी इंस्टेंट या फिर डायरेक्ट मेथड नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ फिर आप वो इंस्टेंट उसको अप्लाई करके जो लोन लिमिट है उसको इंक्रीज़ करा लो। दोस्तों दूसरा मेथड दोस्तों एक ये भी है कि जब भी आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, कोई एसएमएस वगैरह आता है, तो ये जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन की एसएमएस या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं सब कुछ रिकॉर्ड करता है। मतलब चेक करता है, एनालाइज करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आपके नॉलेज वगैरह है या फिर लोन वगैरह की। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों एनालाइज करने के बाद आपको ये लोन लिमिट है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा खासा शेयर मार्केट या फिर लोन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो ये हो सकता है एप्लीकेशन आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करके दे दे लोन लिमिट, या फिर अच्छा खासा लोन अमाउंट दे आपको, क्योंकि आपको लोन की नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज है तो आपको मतलब ये अच्छा खासा लोन देंगे। बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, कुछ एप्लीकेशन ही यूज़ नहीं करते आप, या फिर इस तरह का आपका ट्रांजेक्शन ही नहीं है फ़ोन के अंदर, तो फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो फिर आपको बहुत ही कम लोन अमाउंट या फिर कम लिमिट ही इंक्रीज़ करेगा। तो हो सके तो आप लोन वगैरह या फिर जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, अगर आपका वो सही रहता है तो उसके हिसाब से भी आपका ये लोन जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और उस पर भी डिपेंड करता है आपको लोन लिमिट। ठीक है, और टाइम पर ही पे करना है, टाइम से पहले पे करोगे तो गाइस आपका जो लोन लिमिट है वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि डिक्रीज़ ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना लोन अमाउंट है वो लेना स्टार्ट कर सकते हो।
बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी और नए वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।